इंकलाब न्यूज लाइव द सोशल मीडिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह और हम सर्वे रिपोर्ट जमीनी सतह तैयार करते हैं और लोगों के सामने साक्षात जाकर बात करते हैं। इस समय वसई विरार का चुनाव ऐतिहासिक बनने वाला है, क्योंकि आपने शायद सुना ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है कि कार्यकर्ताओं के लिए मुख्यमंत्री प्रचार करने आए और नगर सेवक के लिए पार्टी के सीनियर आला कमान भी पहुंच जाएं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें वसई विरार में चल रही हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के जितने भी नगर सेवक हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए श्री माननीय हितेंद्र ठाकुर जी को पहुंचना पड़ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों के प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री तक को आना पड़ता है और वादों की जो बड़ी बड़ी जो है तोहफे पेश किए जा रहे हैं उसमें यहाँ पर एयरपोर्ट तक दिया जा रहा है। यानी अब नगर सेवक के चुनाव में एयरपोर्ट गिफ्ट में मिलेगा। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर आमिर भाई से। आमिर भाई शिवसेना से हैं और इनसे पूछेंगे कि आज इनके साथ में क्या है, आपके साथ जो जन समर्थन है उस पर क्या कहेंगे। ये जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ की जनता मुझे प्यार और दुलार पहले से 15 सालों से देते आ रही है और अभी जिन्होंने अभी मुझ पर भरोसा कर जो अपार समर्थन दिया है, मैं इन सभी भाइयों का, ये मेरे भाई हैं, मैं सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या समर्थन और किसने किया है? समर्थन आपने किया है, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जो समर्थन किया है वो क्या है? समर्थन मैं कोई अकेले नहीं हूँ, ये प्रगति नगर और रहमत नगर की आवाम है। 100% नहीं, लेकिन जितनी है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो वो ये अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को उन तक पहुँचाने का एक जरिया है, हमारी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाने का एक जरिया है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपने मान लिया इनको नगर सेवक, वरना इनके हाथ में लेटर की जगह कहीं और भी पहुँचा सकते थे। हाँ, ऐसा हो भी सकता है। आप चाहे तो हमें कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम अपने लोगों को क्यों ना माने। हर आदमी अपने आदमी को पसंद करता है, अपने आदमी को चुनता है। वैसे हमें भी राइट है कि हम अपने आदमी को पसंद करें और अपने को चुने। और सभी भाइयों की यही राय है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ भाई लोग? फिलहाल ये ऑन कैमरे की बात करेंगे तो हम एक बात और रखते हैं आमिर भाई, इन लोगों के लिए तो मुख्यमंत्री आते हैं, आपके लिए ये 100, 200, 500 होटल लाए तो आपके लिए लगता है कि आप जग जीत जाएंगे? भाई लोगों के लिए मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन ये लोग जो आए हैं ना, ये मेरे लिए प्रधानमंत्री हैं। अरे भाई रे भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। नगर सेवकी के चुनाव में अब अगर देखा जाए तो जनता ही जनार्दन होती है और जनता के दम पर ही चुनाव लड़कर जीता जाता है। मैं आपको बता दूं कि विधायकी और सांसदी में ऐसा हो सकता है कि बिना देखे बिना समझे आप वोट कर सकते हैं, लेकिन बात अगर नगर सेवकी की होती है तो वो अपने बीच का आदमी होना चाहिए। ऐसा कार्यालय, ऐसा ऑफिस नहीं होना चाहिए जहां पर आपको जाने से पहले परमिशन लेना पड़े और आपको दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करना पड़े। उम्मीदवार तो ऐसा होना चाहिए जिसके दरवाजे पर आप घुस सको और जो आपके घर के अंदर आ सके और जा सके। आपसे जो वादे लिए गए हैं मैं वो जानना चाहूंगा, क्या वो वादा आप पूरा करेंगे? मैं पहले से ही यहाँ पे मेरा मकसद ही है यहाँ पे विकास करना। प्रगति नगर, रहमत नगर, मोरेगांव, नागिनदास, ओसवाल, मनवेरपाड़ा, जो भी प्रभाग क्रमांक 10 में जो भी एरिया आता है, मैं इसको एक विकासशील एरिया की तरफ लेके जाऊंगा, विकसित एरिया की तरफ लेके जाऊंगा। और जिन्होंने इनकी जो मांगे हैं, जिन्होंने इनकी मांगे पूरी जायज़ हैं, वाकई यहाँ की जनता को इन मांगों की ज़रूरत है और इन जो कि 15-20 सालों में नहीं मिला है। मैं इंशाअल्लाह 6 महीने अगर मैं चुनकर आता हूँ तो इंशाअल्लाह 6 महीने में इन 99% मैं इन 6 महीने में 99% इनकी मांगों को पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीदवारों से बात करेंगे कि उम्मीदवारी किस दम पर की जा रही है, क्योंकि हमने अब तक ऐसा नहीं सोचा था कि चुनाव आएगा और उम्मीदवार जब आएंगे और वो वादे करेंगे। नगर सेवकी के उम्मीदवारों के सामने चुनौती है कि कोई मुख्यमंत्री आके कहता है कि हम एयरपोर्ट बना देंगे, यानी एयरपोर्ट बनाने के नाम पर अब वोट पड़ेगा क्या, अभी देखा जाएगा। इनसे हम बात करेंगे। आपको लगता है कि पिछले लंबे समय से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, सांसद जो है वो बड़े स्तर पर आए, लोगों ने ये कहना है, आपने अभी अपने ऑन कैमरा कहा कि भाई कुछ काम नहीं हुआ, फिर वही 15 साल की बात आपने गिनाई, जो 15 साल लगातार 115 नगर सेवक के साथ में थे और खुद एक विधायक थे, वहाँ पर काम नहीं हुआ। फिर आपने बताया कि अभी 3 विधायक भी आए तो भी 1.5 साल निकल गया, कुछ काम नहीं हुआ। ऐसे में जनता आपसे कैसे उम्मीद करे और कैसे आप इसको पार करेंगे अपनी नैया? जनता को मालूम है अभी इन्होंने क्या किया है क्या नहीं, लेकिन अभी उनको जो हम पढ़े लिखे तो उनको एक लग रहा है कि ये कर सकते,
यानी आप ये मानते हैं कि आप इनके बीच के हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, बराबर ना? बराबर। इशारा आपका यही है। यस यस। फिलहाल आपको लगता है कि मैं जनता से भी बात करूंगा, क्या आपको उम्मीद है कि सांसद विधायक नहीं करेंगे वो नगर सेवक कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। यानी आज जो नगर सेवकी का चुनाव है उसमें सब लोग उम्मीद करते हो कि ऐसे नगर सेवक अगर चुन के आते हैं तो वो काम कर पाएंगे। हम जनता से साफ सुथरी बात करते हैं और साफ सुथरा सवाल पूछते हैं और साफ सुथरा काम इसलिए करते हैं कि आपके नगर का मामला है, चुनना आपको है, आप उसे ही चुनिए जो आपके काम आए। ऐसा मत करिए कि बाद में आप तीनों के साथ चौथे को भी कहे कि धोखा खा गया। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।